नमस्कार। मैं अजय। चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो प्रदेश की मीडिया हो, बस एक चर्चा और सूत्रों से हवाले से खबर फैल रही कि चौधरी वीरेंद्र सिंह व उनके सहयोगियों ने कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो उसी प्रकार से एक लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी खुशबू सूंघी जा सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र के अंदर जो प्रहरी होते हैं वो बताने का काम करते हैं कि लोकतंत्र की भाषा ये कि जिसके अंदर विपक्ष होगा, चाहे वो सरकार के द्वार की बात हो, चाहे वो अधिकारी के जनता के बीच की बात हो, चाहे वो किसी नेता व जनता के माध्यम के बनने की बात हो। लेकिन जी आज और एक तरफ भाजपा नारा दे रही 400 पार का 370 का। अब 370 को हम जम्मू कश्मीर जोड़ के देखें तो बहुत बड़ी बात है। 370 बोलना, इसके ऊपर वोट मांगना तो ये कानूनी अपराध है। बस मानते हैं। तो जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर वोट मांगने का काम किया, उस प्रकार से चाहे जुमलों के ऊपर वादों के ऊपर काम करने का काम किया, चाहे उसी प्रकार से सीबीआई या ईडी का बहस दिखाकर नेताओं को घेरने का काम किया। ये केजरीवाल जी कहते हैं बार बार पंचायत चाहे विधानसभा की दिल्ली विधानसभा चाहे कहीं दिल्ली स्थलों की बात हो, ये चर्चा ये बनी हुई, लेकिन माध्यम कोई बनने नहीं जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से आज 10 मार्च है और आचार संहिता लगने को आज लगे या घंटे में लगे, घंटे बाद 2 दिन बाद लगने के ऊपर है, क्योंकि जी यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। और उसी अंदर से सुनने को मिलता है कि जो आपके चुनाव आयोग के जो आयुक्त है वो अपना इस्तीफा दे चुके या उनका कार्यकाल स्थायी से पूरा होना था। लेकिन जी अब कुछ खबरें ऐसी चल रही जिस प्रकार से सत्ता का घमंड कहूँ या सत्ता का मदहोशी कहूँ या सत्ता का जोश कहूँ कि 400 पार 370 कहने वाले लोग आज कहीं ना कहीं उन्हीं जुमलों के अंदर गिरते जा रहे, चाहे वो माध्यम चाहे सोशल मीडिया का हो, माध्यम चाहे नेशनल मीडिया का हो, क्योंकि वो सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे और हम लोग जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, जो आज़ाद मीडिया है, वो उनके माध्यम को अपना के उनके रूल को लेके हम उनके आधार पर काम करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ में वीरेंद्र करोड़ी। अच्छा जी, मैं इनको ना तो कांग्रेस ही कहूँगा ना इन्हें भाजपा कहूँगा, लेकिन ये है कि ये शहर के वो व्यक्ति हैं जो हर बार किसी न क्षेत्र में किसी की लड़ाई लड़ते हुए मिल जाते हैं, चाहे वो अधिकारी के रूप की हो, चाहे वो किसी नेता के रूप की हो, चाहे वो किसी व्यवस्था के रूप की हो। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र करोड़ी, वीरेंद्र करोड़ी, क्योंकि मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। एक तो अशोक को और एक भाई साहब को, कि इन्होंने एमएलए चुनाव लड़ा था और कभी मैं इनका फिर सपोर्टर बना था। याद है भाई? यस, मेरे याद है। अजय नायक जी मेरे याद है। तो आप तो कह सकता हूँ कि आप इस शहर के, इस हल्के की, जिले के एक पुराने राजनीतिज्ञ है। तो ठीक बात है, ठीक बात। तो आज की जो राजनीतिक 10 मार्च की जो बनने जा रही, चाहे सूत्रों की खबर हो, चाहे मीडिया की खबर हो, चाहे आप जैसे चेहरों की खबर हो, क्या मानते हैं खबर क्या असर रहेगा? एक तो मैं अजय जी आपका चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करूंगा और मैं आभारी हूं आपका कि आप हर वक्तन फक्तन इस शहर की और हर प्रकार की, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, कर्मचारियों की हो, आप मांग को प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज ये हम लोग, आप ताकत है हमारी, मुझे मजा आता है आपके साथ बात करने में। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आपने पता लगा है कि आज जो वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद के अंदर मेरी आवाज सुनो एक कार्यक्रम रखा था, रैली रखी थी, बहुत बड़ी जन सैलाब उमड़ा था उसमें। तो उन्होंने संकेत दे दिया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अभी पीछे 2 अक्टूबर 2023 को एक जींद के अंदर बहुत बड़ी रैली की थी स्टेडियम में। तो वो संदेश दे दिया था कि भाई मैं अगर इस जेजेपी के साथ जो के नाम से ये अगर आपका रहेगा समझौता, तो मैं इस बीजेपी में नहीं रह सकता, क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता हैं और राजीव गांधी के बहुत बड़े अच्छे साथी सहयोगी रहे हैं कि 1991 में राजीव गांधी जी की अकस्मात मौत नहीं होती तो 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते और उनके बेटे हरियाणा में 9th रैंक थी उनकी। 1995 के सांसद हैं वो, 9th की रैंक थी उनकी, 94 के आईएएस थे। हाँ, 9th में रैंक थी और वो चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा के 5 साल। वो अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर के, क्योंकि राजनीतिक घराना है इनके, जो वीरेंद्र सिंह के पिताजी ब्रजेंद्र के दादा भी हरियाणा के मंत्री रहे हैं, एजुकेशन मंत्री रहे हैं, चोई नेकीराम। इनके नानाजी चोई छोटू राम ज्वाइंट पंजाब में मंत्री, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है। राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ
इनके बड़े अच्छे संबंध रहे। तो ये कांग्रेसी थे, डीएनए कांग्रेसी है। तो ये बीजेपी में किसी साजिश के तहत, ये तो खुद राहुल गांधी जी ने ब्रजेंद्र जी के आगे, जो दोनों डिफेंस कमेटी में मेंबर है साथ है, उनका आगे राहुल जी ने खुद कहा है कि जो वीरेंद्र सिंह तो वो तो प्योर कांग्रेसी हैं, उनके साथ साजिश हुई है, साजिश के तहत निकलवाया गया कांग्रेस से। हमने तो कांग्रेस से निकालने की हमारी को मंशा नहीं थी, उनको तो साजिश के तहत निकलवाया गया। तो ये ब्रजेंद्र जी का आगे राहुल गांधी ने खुद एडमिट किया, और डिफेंस कमेटी में दोनों इकट्ठे हैं, तो वो तो मुलाकात होती रहती है। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या नाम से बीजेपी में मुझे कैसे हो, मुझे तो पता नहीं, बोला नहीं जी मेरे फादर मंत्री भी रखे हैं, मैं भी टिकट दे के एमपी बना रखा हूं। तो तब तक तय कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए वीरेंद्र सिंह ने संकेत दे दिया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को संकेत देने के बाद फिर भी इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, तो इन्होंने क्या नाम से आज ब्रजेंद्र हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जी, जो पहले सांसद हैं, जिन्होंने अब अपने 2 साल तो कोरोना के चले गए, जो 3 साल का तो पैसे नहीं बटे। जिस प्रकार से सरकार बहुमत से थी, कानून पास हो रहे थे, विपक्ष को पार्लियामेंट से कमरों से बाहर किया जा रहा था, लोकसभा से बाहर किया जा रहा था, यानी ये था कि लोकतंत्र मरा देखा जा सकता था। लेकिन आज कहीं लगता नहीं कि वीरेंद्र भाई कि उन्हीं मरे हुए मुर्दों एमपीओ के अंदर जान निकल के आ गई, और जाने के रूप में कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने, चाहे पूर्व आईएएस ने या चाहे सांसद ने, उनकी आत्मा का ज़मीर जाग गया, जिस प्रकार से जागना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इनको ये तो पहले ही कहते थे, यार ये क्या है, ये कोई सीन थोड़ा, ये प्रजातंत्र है, हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन हर एक की बात तो सुननी चाहिए, चाहे किसान की हो चाहे कर्मचारी की हो। लेकिन मजबूर थे, वो बंधे हुए थे, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं उनकी आत्मा रोती थी इस तरह के जो काम होते थे। ये ब्रजेंद्र सिंह तो बहुत अलग, बड़े बड़े ही विचारधारा के, पॉजिटिव सोच के हैं। मैं कहता हूं अब तो बूस्टअप हो जाएगी हरियाणा के अंदर कांग्रेस ईमानदारी से, ये 10 की 10 कह रही थी बीजेपी। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो वर्कर हैं, साथी हैं, 2 लाख से भी ऊपर है हरियाणा के अंदर। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 5 से 10 से 50 से 100 से उनके दोस्त ना हो, साथी ना हो। तो ये तो एक फिजा बदल जाएगी अब, और जो खौफ था, जो भय था, डर था, 8 सांसद ज्वाइन करेंगे आज कम से कम। भय किस तरह निकले बस यो भय तो बड़ा तकड़ा दे रखा था, ईडी सीबीआई का तो भय तो बहुत तकड़ा था आपका, आप लोगों के ऊपर, हम तो नेताओं के ऊपर। हम तो किसान नहीं कौम है, चाहे वीरेंद्र सिंह भी किसान परिवार से हैं, हम तो किसान आदमी है। किसान का ईडी से डरने का, किसी उससे अफसर से ऐसे डरने का, लाल पिता से ऐसे हमें डर नहीं लगता। हम तो सिर्फ ये है कि प्रजातंत्र को जिंदा रखना है, संविधान को बचाना है, युवाओं को रोजगार देना है, भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से अब भाजपा परिपक्व है, और परिपक्व तो परिपक्व इंसान ही हुआ है, तो आज हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहीं ना कहीं भाजपा की रीढ़ की हड्डी पे वार कर दिया। ऐसा है, परिपक्व वाली बात आप रहने दो। परिपक्व तो ये होता है, परिपक्व होता है जो हमारे संविधान की मर्यादा रखे, जो अपनी जबान की मर्यादा रखे। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था। परिपक्व आदमी तो वो होता है जो वायदे के ऊपर खरा उतरे। ये इस बात पे भी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने के बाद ये मैं वायदा करता हूँ, कांग्रेस में जान आ गई। कांग्रेसियों को मेरे पास ये टेलीफोन आने लग रहे हैं, ईमानदारी से कहता हूँ मैं, ये अब मजे आ गया भाई, बड़ी बात। अब की बार के नाम से राजनीति का मजा आएगा हरियाणा। चुनाव अब होगा। हाँ, अब बड़ी की बात है, अब बड़ी की बात। अरे कमाल है, चाहे वीरेंद्र सिंह तो जिंदा दिल आदमी है। जिस प्रकार तो ये मजा और नेता भी लेंगे, या सिर्फ ये जो लेके परिवार ये मजा लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पूरे हरियाणा की कांग्रेस मजे लेगी। ईमानदारी से बताऊं, एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने वो प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह सबसे सीनियर नेता हैं हिंदुस्तान के, और कांग्रेस के भी सबसे सीनियर हैं। भूपेंद्र से ही बड़े हैं उम्र में, किरण से ही बड़े हैं उम्र में, रणदीप से ही बड़े हैं, शैलजा से ही बड़े हैं। यहाँ इन करेक्टर का आगे कोई गुटर, कोई एसआर केर, को भूपेंद्र ये बोलते थे, वो नहीं, कोई चीज काम नहीं आएगी। ये तो सबको कह सकते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस में, सब अपनी बात इनको कह सकते हैं। और ये अगले को कान पकड़ के भाई बात सुन, गलत बात है, हमने देश को बचाना है, राहुल जी के ये आदेश है, राहुल जी को मजबूत करने के लिए हम इकट्ठे हैं, तो इसलिए सारे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये मजा आ गया राजनीति। जिस प्रकार से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो राजनीतिक रोड़ा था, वो जेजेपी पार्टी के दूसरे चुनाव था, या वास्तवता में भाजपा की नीति तो
तो भाजपा में गए थे, फिर भाजपा में हाथ तोड़ के आए, चुनाव का जुमला तो नहीं साबित होता। जिस प्रकार से मोदी जुमला आजकल साबित कर रहे हैं देश में, उसी प्रकार से कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चुनाव के लिए जुमला छोड़ के आ जाए। नहीं जो वीरेंद्र सिंह कार्यकर्ता का जोश पे, एक चेहरे पे अलग ही खुशी देखना रहा हूँ मैं। हाँ हाँ क्योंकि आज का यहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो सांसद है, उनका प्रोग्राम था टैंकर बैठने का, हाँ और वो डीपीआर डिपार्टमेंट से द्वारा माध्यम से आया हुआ था हमारे पास भी। उस टाइम ये भी लोग आए हुए थे, हम भी लोग आए हुए थे कवरेज करने के लिए। लेकिन सुनने को यहाँ पे मिला कि सूत्रों से खबर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार तो कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनके निवास स्थान पे जा चुके। ये मामला है ना। तो वो सांसद जी का टेलीफोन आ गया, हमारी बात वाली फोन पे हमने डीपीआरओ की भी करा दी। और उन्होंने कह दिया भाई हमारे साथी हैं, आप लोग मिलकर बांट फूट दो, दे दो। ये जो टैंकर हैं, जो विकास कार्य करवा रखे हैं, 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं, उनके हैं, इनका अनावरण करके, इनका बांट कर, इनका दे दो सबको टैंकर। तो जिस प्रकार से भाजपा कहे हम 10 के 10 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ाएंगे, उसी प्रकार से जेजेपी कहे हमारा गठबंधन मजबूत है। वीरेंद्र करोड़िया के पुराना राजनीतिज्ञ है, आज से तो है ही कोई। तो के मायने रखो हो के पे सोचना है, और के हरियाणा में एक मैसेज आगा ना इनका गठबंधन, और ना टूटा दिखांदे, ना टूटा दिखांदे, ना बढ़िया दिखांदे। ये 5-7 सीटा पर लुढ़वा देंगे, इनको टारगेट दे रखा है 5-7 लाख जो सो कॉल्ड जाट वोट जो है, वो तो हम ले लोगे कि नहीं। ये ताकि बीजेपी बोले हमारा सपा लाग जा, ये वो सपा लागे को नहीं। अब इनके नहीं गांव में फुचटी भी मिले, कुछ नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस के अंदर मजबूती से मिलके लड़ेंगे सारे, और कांग्रेस की कम से कम 7 से 8 सीट आएंगी, मैं दिखा दूंगा हरियाणा में। एक कांग्रेस के अंदर एक बात और थी भाई, किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा देखा जाया करता, तो अब मान सकेंगे जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, तो वो एक चेहरा बने के आए होंगे, या फिर से कार्यकर्ता के रूप में आए होंगे। ऐसा है चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं, देखो कांग्रेस में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह पर को शर्त लगाने की सिर्फ हिम्मत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हमारे सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी के क्लासमेट हैं, दोनों डिफेंस कमेटी में साथ हैं, हर रोज इनकी बातें होती रहती हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह है राजीव गांधी के साथी थे, बहुत बड़ा विश्वास करते थे राजीव गांधी जी वीरेंद्र सिंह पर, बड़े अच्छे साथी थे। अगर वो ना गुजरते, मैंने आपको जैसे बताया 1991 में वीरेंद्र सिंह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते, लेकिन वो अकस्मात चले गए, वो मामला खटाई में चला गया। वीरेंद्र सिंह हरियाणा के 7-8 स्टेटों के तो प्रभारी रहे, 6 मुख्यमंत्री अपनी कलम से बनाए कांग्रेस में रहते हुए। तो कांग्रेस में कोई ये कर्ण की इनका ये आ जाएंगे, कोई कंडीशन कोई बात ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो उनका घर है, ये तो वहां साजिश के तहत मजबूरी में जाना पड़ा था, लेकिन उस टाइम हालात बन गए थे। आज हालात, आज कांग्रेस जो वीरेंद्र सिंह तो वहां खड़े रहते हैं जिनको जरूरत होती है, जो दिक्कत में होते हैं, उनकी दिक्कत दूर करने के लिए हरियाणा के अंदर इनके अलावा कोई और भी शामिल हुआ है? 8 पूरे देश से आए हैं। नहीं, और भी जैसे राजस्थान से शायद राहुल जी हैं, राहुल कसबा, और भी इनके साथी हैं, जैसे शाम तक आपको पता लग जाएगा। 7-8 इस तरह के साथी हैं जो युवा सांसद हैं और हैं, वो मुझे ऐसा सुनने को मिला है। तो वीरेंद्र करोड़िया की सोच है कि अब चुनाव में करने में और लड़ने में मजा आ जाएगा। हाँ, अब ये जो बातें उड़ा रहे थे, को मैडम किरण चौधरी भी कोई नहीं जाएगा बीजेपी में, मैडम किरण चौधरी चर्चा बड़ी ये गलती, ये उड़ाते हैं ना, ये सो कॉल्ड जो होते हैं ना, ये जो फर्जी से आदमी ये लादे हैं, बोले तो गई, वो तो चली गई। और किरण चौधरी 3 दिन लगातार यहाँ कर रही थी, वो अपने तो शाम कंपेन कर रही थी, वो कहीं गई नहीं। बोले वो दिल्ली भाज गई, वो मिलन चली गई, उसकी बेटी की बोला क्या नाम से रावदान सिंह को दे दी, वो भाज ली बोला दिल्ली से। नहीं, कंटिन्यू यहाँ रात को 9-9 बजे आई है बेचारी, वो करके आई, कंपेन कर रही थी तो शाम में थी। कांग्रेस खाम का बदनाम कर रहे हैं, खाम का बदनाम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हम आगे यहाँ कांग्रेस में कांग्रेस की जरूरत नहीं, ये लोग न्यू करी जाएंगे, और बस शांति से इलेक्शन लड़ो। और कभी अब क्या नाम से अब की बार 7-8 तो सांसद जीतेंगे हरियाणा में। ये तो कह रहे थे 75 पार, हम 80 तो ऊपर सीट लेके आवांगे कांग्रेस की, दिखा देंगे, सब सुपड़ा साफ कर देंगे। वो तो विधानसभा की बात है ना, विधानसभा में। लोकसभा की लोकसभा 8 बता दी रे, 7 से 8 सीट आ गई। बिल्कुल, चलो जी, ये लोकतंत्र की शक्ति हुआ है, ये पार्टियों की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होते हैं जी। और इस तरह के कार्यकर्ता चाहे वो भाजपा के अंदर हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर एक अलग ही जोश भरते हैं और अलग ही दम देखने का काम होता है जी। और 24 का चुनाव सिर पे है, अब किस प्रकार से तैयारियां होंगी, किस प्रकार से चुनाव लड़े जाएंगे, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। प्रशासन पूरी मुस्तैद तैयारी पर दिख रहा। नहीं, तो देश पूरा चुनावी में रंगने जा रहा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।